गुड मॉर्निंग क्लास। आपके टेस्ट ओवर हो चुके हैं। तिमाही जो परीक्षा थी वो ख़त्म हो गई है। क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के साथ हम अपने स्टार्ट करते हैं पढ़ाई की। एग्जाम्स के बाद की एक्सरसाइज 7.2 डेट डली हुई है आज की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1-5 और b-4-5, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने ये लाइन खींची है, मैंने उसके लिए ये एक्सेस बना दिए हैं, एक्स और वाई। आप चाहें तो ना भी बनाएं, लेकिन ये थोड़ा कन्वीनियंस के लिए कर लिया है मैंने कि यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू माइनस में लेफ्ट हैंड साइड ही होगी, तो ये -4 और 5 ऊपर ही होगा इस वाले क्वाड्रेंट में। तो ये यहाँ प्लॉट कर दिया। एंड 1 एंड -5, तो 1 यहाँ पर होगा एक्स का प्लस का, और -5 यहाँ होगा। तो ये इस तरह से इन दो क्वाड्रेंट्स में ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो अनुपात है वो k:1 है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? हमें मानना है कि ये k:1 में ये वाला पॉइंट जो P है k:1 है वो रेशियो, ठीक है, अनुपात का। ठीक है, तो अब हमें इसे कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं? -4 × k, ओके, प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1 से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सेकंड अपॉन k+1 होगा। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? 5 × k प्लस -5 × 1, तो -5 × 1 -5 हो जाएगा अपॉन k+1। आप देखेंगे कि x अक्ष का एक बिंदु है जिस पर प्रत्येक बिंदु y अक्ष 0 है, ठीक है ना। ये लाइन देखिए, लेकिन यह x अक्ष का एक बिंदु है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये x अक्ष का एक बिंदु है जिस पर प्रत्येक बिंदु का y अक्ष 0 है, y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू जो है वो x एक्सिस पे क्या होती है? वो 0 होती है। तो y की वैल्यू हमने बराबर 0 के लिख दी। k+1 इधर आके क्या हो गया? 0 हो गया। ये क्या बच्चा? 5k -5 जो है वो इधर आ गया, तो ये प्लस का 5 बन गया। तो 5 के बराबर 5k और k हो गया 1। तो k रेशियो हमने क्या माना था? k:1 माना था। तो ये k 1 आ गया, तो ये 1:1 हो गया, ओके। अब हमें निकालने हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ये किस तरह से निकलेंगे? तो इसके y कोऑर्डिनेट्स तो 0 हैं, तो हम x वाली की वैल्यू निकालेंगे। हम y निकालेंगे किसकी? -4k + 1 अपॉन k + 0, क्योंकि ये तो 0 है। x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो हम k की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। तो ये कितना हो गया? -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये हो गया -4 + 1 को ऐड करने पे -3 और ये अपॉन 2। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -3/2 और 0 है। ये x की वैल्यू है पहली वाली, दूसरी y की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि बिंदु, ये देख लीजिए एक्सरसाइज 7.2 का ही क्वेश्चन चल रहा है, 6th वाला। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ये जो पॉइंट्स चारों दे रखे थे, एक समांतर चतुर्भुज मैंने ड्रॉ किया। समांतर चतुर्भुज का मतलब सामने की जो भुजाएं हैं वो पैरेलल हैं, तो इनके पॉइंट्स डाल दिए मैंने ये सारे। आप किसी को भी कहीं भी ले सकते हो, इसको यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण यानी जो सामने वाले ये पॉइंट्स हैं, ये सामने जो वर्टिसेस, जो आमने सामने वाले वर्टिसेस होते हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो समद्विभाजित करते हैं, तो ये किस तरह से होगा? पहले अगर मैंने इसको लिया तो x प्लस, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x+1/2 और ये क्या हो गया? ये वाले लिए हमने x y वाली वैल्यू, दोनों x की लिए 3 + 4/2। तो ये x+1, 2 से 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाता है। इक्वल टू का जब साइन लगा होता है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये कैंसिल नहीं होते, ठीक है। x+1 बराबर 7 के, 1 राइट हैंड साइड गया तो ये बन गया 7 - 1 6। फिर हमने लिया 5 + y/2 और 6 + 2/2। चाहे 6+2 को आप पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5 + y बराबर 8 के हो गया। y की वैल्यू निकालनी है, 5 राइट हैंड साइड आ जाएगा, 8 - 3 बराबर 8 - 5 बराबर 3 के। तो जो x की वैल्यूज़ हो गई वो हो गई 6 और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट योर वर्क। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी। स्टूडेंट्स, इन वीडियोज़ को देखिए, किसी को कोई डाउट होता है कभी भी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।